दोस्तों ये है दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, जहाँ पर प्रदूषण कम करने के लिए तमाम उपाय करने के दावे किए जा रहे हैं, किए जाते रहे हैं पिछले कई वर्षों की तरह ही इस बार भी। आज 9 नवंबर का दिन है 2023 वर्ष है और इस समय सुबह या दोपहर कह लूँ 11:50 हो रहे हैं। और आप देखिए ये जो सामने दिख रहा है ये दरअसल चाँद नहीं सूरज है, लेकिन इसको कोई और नहीं रोक रहा है। ये प्रदूषण इसके तेज़ को, इसकी ऊर्जा को लगातार निस्तेज कर रहा है। प्रदूषण इस सूरज की रोशनी को रोक रहा है, इससे किसी को तकलीफ़ नहीं होगी, लेकिन प्रदूषण लोगों की सांसों पर पहरा बैठा रहा है, लोगों को कमज़ोर कर रहा है, लोगों के फेफड़ों को कमज़ोर कर रहा है। इससे लोगों को निश्चित तौर पर आपत्ति होगी। ये प्रदूषण पराली का है, ये प्रदूषण गाड़ियों से उठने वाले धुएँ का है, सड़कों से निकलने वाली धूल का है, या फिर गैसीय फॉर्म में है, यानी PM 2.5 है या PM 10 है। इससे लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आखिर में जो वादे किए जाते हैं उसकी तुलना में कदम कितने उठाए गए हैं। पराली जलाने की घटना रोकनी है तो किसानों को उसका विकल्प देना होगा। विकल्प के बारे में बात होती है कि पराली से बायोफ्यूल बनाया जाएगा और वो जैव ईंधन या वो हरित ईंधन गाड़ियों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वास्तव में काम कितना हुआ है ये कहने वाला, ये बताने वाला कोई नहीं है। सड़कों पर गाड़ियों की संख्या कम कैसे होगी, इस पर कोई सही प्लान, कोई सही एक्शन प्लान नहीं है। ये देखिए पेड़ों के ऊपर किस तरह से धुआं कोहरा बनकर दिखाई दे रहा है। ये कोहरा नहीं है, ये धुआं है, ये प्रदूषण है, ये गैसेस हैं और ये गाड़ियों का शोर है। हालांकि ये CNG गाड़ी है DTC की, इससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन विजिबल नहीं होता है, निश्चित तौर पर होता है जो ओजोन लेयर को कमज़ोर करने में ज़रूर कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि ये गैस से CNG भी कहीं ना कहीं फॉसिल फ्यूल है और फॉसिल फ्यूल जो भी होगा उससे निश्चित तौर पर कार्बन उत्सर्जन होता है। कार्बन उत्सर्जन एटमॉस्फेयर में जमा होता है, एटमॉस्फेयर में जमा होने के कारण ये ओजोन लेयर को कमज़ोर करता है, सूरज की तपिश बढ़ती है और धरती पर लगातार ग्लोबल वार्मिंग का असर देखने को मिलता है। एक दूसरा विषय है, लेकिन प्रदूषण को कम करने के लिए कदम क्या उठाए गए हैं ये वास्तव में बताने वाला कोई नहीं है। गेंद इस पाले से उस पाले की जा रही है और दावे अलग तरह के किए जा रहे हैं, लेकिन परिणाम आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हालांकि आज दिल्ली और NCR के ऊपर कुछ बादल भी आएंगे, ऐसा अनुमान है। बादल आ भी चुके हैं, थोड़े बहुत बादल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उन बादलों से कहीं कहीं पर बूंदाबांदी भी हो सकती है। हालांकि बहुत तेज़ बारिश होगी ऐसी संभावना नहीं है, ऐसी आशंका नहीं है। और WD उत्तर भारत के पहाड़ों पर बना हुआ है और सर्कुलेशन बना हुआ है पंजाब और आसपास के भागों पर। इसके चलते थोड़ी बहुत गतिविधियां मैदानी इलाकों में हो सकती हैं, पंजाब में और हरियाणा में, तो थोड़ी बहुत प्रभावित दिल्ली भी हो सकती है। ये देखिए बहुत दूरी नहीं है जहाँ मैं खड़ा हूँ इस बिल्डिंग से और पार्लियामेंट नई संसद भवन के बीच में, लेकिन बीच में ये जो परत दिखाई दे रही है धुंधली सफ़ेद या फिर ग्रे कलर की, जिसे आप स्मोक हेज़ कह सकते हैं, जिसे स्मॉग भी कहा जाता है। जब कोहरा होने लगता है तो धुएं और पोल्यूशन को और जो कोहरा है उसके मिक्सचर को स्मॉग कहा जाता है, लेकिन ये स्मॉग नहीं है, ये बेसिकली हेज़ है, डस्ट है और पोल्यूशन है, प्योरली पोल्यूशन है। तो इस पोल्यूशन से राहत दिलाएं वादे करने वाले लोग, यही अपेक्षा आप भी करें, मैं भी करूँगा, और दावे चुनाव के समय करें तो अच्छा लगेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए।